Hello class. I told you earlier previous lecture that will be divide the whole vital sign topic into four portion, that is temperature, pulse, respiration, BP means blood pressure. So today we are start the second topic of our vital signs, that is pulse. So firstly we will discuss about पल्स रेट मीन्स जब हम पल्स स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें पहले पता होनी चाहिए कि पल्स एक्चुअली होती क्या है. तो द पल्स रेट इज ए मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट. दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट as the heart pushes blood through the arteries. The arteries expand and contract with the flow of the blood. मतलब क्या है, पल्स रेट क्या है, एक मेज़रमेंट है हार्ट रेट का, जिसमें क्या करते हैं हम, मतलब हमारा हार्ट जो है वो कितने टाइम्स एक मिनट में जो है कितने टाइम बीट कर रहा है, उसकी जो काउंटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं. जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करता है, पुश करता है, मतलब जो हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब एक वेव जनरेट होती है, दैट इज पल्स रेट. कैसे, जब हार्ट में जब ब्लड एंटर करता है तो यहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जो है वो एओर्टा में पंप करेगा, है ना. एओर्टा मतलब जिसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होता है, तो क्या होगा, ब्लड एओर्टा में पंप करेगा, तो उस जो कॉन्ट्रैक्शन को, जो कॉन्ट्रैक्शन और जो आर्टरी का जो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंड मतलब जो सिकुड़ती और क्या कहना चाहिए, फैलती है आर्टरी, तो उसमें क्या होता है, एक वेव जनरेट होती है जो कि हमारे ब्लड में, तो जिसे हम पल्स कहते हैं. तो आपको समझ आया पल्स होती क्या है. पल्स रेट जो है वो हमारे एक हार्ट का मेज़रमेंट होता है कि जो ब्लड है, जो ब्लड जो आर्टरीज के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, जो पंप कर रहे हैं वो उसमें क्या है, कितने टाइम्स जो है वो बीट कर रहा है हार्ट पर मिनट, तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं या पल्स रेट कहते हैं. अब रेगुलेशन ऑफ पल्स क्या होता है. पल्स इज रेगुलेटेड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम थ्रू द साइनोआर्ट्रियल नोड, जिसे हम पेसमेकर कहते हैं. तो पल्स जो है हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, जो साइनोवियल जो नोड आर्ट्रियल नोड्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, ये रेगुलेट होता है. अब जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, सेकंड पॉइंट देखिए, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज द हार्ट रेट एंड सिम्पैथेटिक स्टिमुलेट्स इंक्रीज द हार्ट रेट. जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स होती है हमारी, वो क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है, और जो सिम्पैथेटिक जो नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती हैं. द क्वालिटी ऑफ ब्लड फोर्स आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि 70 ml फॉर एन एवरेज एडल्ट में होता है. मतलब जो है ब्लड की जो फोर्स की जो होती है, क्वांटिटी जो होती है, मतलब काउंटिंग जो होती है, वो क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हर कॉन्ट्रैक्शन में जो है, मतलब जितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. तो ये कितना होता है, नॉर्मल इसकी जो रेंज होती है एडल्ट में वो 70 ml होती है, एक एवरेज रेंज होती है एडल्ट में. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हम पल्स असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, जो पल्स असेस करते हैं उसका पर्पस क्या होता है. हम पल्स असेस क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स अकरिंग पर मिनट्स. हम इसमें क्या चेक करते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो पर मिनट कितना जो है बीट कर रहा है. सेकंड पॉइंट है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट रिदम एंड पैटर्न ऑफ बीट्स. मतलब कि क्या है कि जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम किस बारे में, जो हमारा हार्ट है उसकी रिदम, जो हार्ट रिदम कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, वो
कितने टाइम्स जो है वो बीट कर रहा है। रिदम मतलब जो बीट को जो रेगुलरिटी कैसी है, जब हार्ट रेट जो है जब वो चल रही है, बीट कर रहा है हार्ट, तो उसकी रेगुलरिटी कैसी है, सेम रिदम है या नहीं, उसका टाइमिंग जो है वो सेम है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। टू असेस हार्ट एबिलिटी डिलीवर ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन्स। अब क्या होता है, ब्लड जो है हमारे एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है हार्ट से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम असेस करते हैं कि जो हमारे हार्ट की ब्लड को डिलीवर करने की जो एबिलिटी है, जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है, उनमें जो सप्लाई हो रहा है ब्लड, उसको जो डिलीवर करने की जो एबिलिटी हार्ट की वो कैसी है ना। इसको हम असेस करते हैं किसके थ्रू, पल्स असेसमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट है टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ पेरिफेरल पल्सेस ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। मतलब अब हमारे जो साइड्स ऑफ द जो असेसमेंट की जो साइड्स होती है, जिसके थ्रू हम क्या है पल्स असेस कर सकते हैं, जो कि वेरियस साइजेस में होती है, इसकी वेरियस साइड्स होती है, जो कि उसको हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। कि जैसे हमने एपिकल पल्स देखी, ब्रैकियल पल्स चेक की या रेडियल पल्स चेक की, तो उसमें क्या होता है जो हम कंपेयर करते हैं कि ये जो इनका टाइमिंग है और जो बीट है वो सेम है या नहीं। टू मॉनिटर एंड असेस द पेशेंट रिस्क फॉर अल्ट्रेशन इन पल्स। अब आपको पता है कि अगर पल्स रेट ज़्यादा बढ़ गई या पल्स रेट ज़्यादा कम हो गई, तो इसमें जो है पेशेंट को जो है अल्ट्रेशन आएंगे। मतलब अल्ट्रेशन आएंगे मतलब कुछ वेरिएशंस होंगे, जिससे क्या है पेशेंट की हेल्थ जो है अफेक्टेड होगी। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि कोई अल्ट्रेशन तो नहीं है पल्स में, पल्स ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ठीक है। तो इसके क्या है पर्पस है असेसमेंट के। अब देखते हैं हम पल्स जो कितने टाइप्स की होती है। तो देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट पेरिफेरल पल्स एंड सेकंड इज एपिकल पल्स। पेरिफेरल पल्स क्या होती है, जो कि ए पल्स लोकेटेड इन द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इन लेग्स, हैंड्स। तो पेरिफेरल पल्स जो होती है वो क्या होती है, जो हमारे बॉडी के जो है बहुत सारे साइड्स में जो है वो हम असेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी लेग हो गया, हैंड में असेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसमें असेस कर सकते हैं। टेम्पोरल जो है हमारी साइड्स, तो इस टाइप की जो है बहुत सारी साइड्स होती है जिसमें हम जो है असेस कर सकते हैं पल्स को, जो कि हमारी पेरिफेरल पल्स में आती है। इसके अलावा जो एक होती है एपिकल पल्स, जो कि आपको पता है हार्ट में होती है। इट इज़ ए सेंट्रल पल्स दैट इज़ लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ द हार्ट। जो हमारा जो हार्ट होता है उसके जो अपेक्स में जो लोकेटेड होती है पल्स, दैट इज़ एपिकल पल्स, जिसके थ्रू हम पल्स रेट चेक कर सकते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं पल्स के, देखते हैं। फर्स्ट जो है रेट, नंबर ऑफ बीट पर मिनट। रेट क्या होता है, मतलब हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने टाइम्स जो है बीट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं रेट, जिसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें जो है टू जो है मतलब बोलना चाहिए, इसके टर्मिनोलॉजीज भी है इसमें। अगर आपको आता है ऐसा कि ब्रेडिकार्डिया क्या होता है या टैकीकार्डिया क्या होता है, तो हम देखते हैं ब्रेडिकार्डिया क्या है। हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो है रेंज क्या होती है एडल्ट में, न्यूबॉर्न में। तो पहले मैं आपको नॉर्मल जो है रेंज बताती हूँ, देन हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स, नॉर्मल रेंज देखते हैं एज के अकॉर्डिंग, एक एवरेज रेंज देखेंगे हम। न्यूबॉर्न जो होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि न्यूबॉर्न क्या होता है, जो कि बेबी जो है वो बर्थ हुआ है, उसके जो है 1 मंथ के पहले जो बेबी को हम क्या कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। तो उसकी जो है हार्ट रेट जो है पल्स जो है बढ़ी हुई होती है, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो इन्फेंट है, उनकी जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई रहती है। देन क्या है उनकी एज के अकॉर्डिंग क्या है उनकी पल्स जो है वो कम होती जाती है, उनकी जो रेंज है वो कम होती है। तो न्यूबॉर्न में कितनी होती है 130 होती है। अगर एक एवरेज देखें तो 80 to 180 जो है उसके बीच में जो है इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा जो
1 to 3 ईयर के जो है इन्फेंट, वो उनकी क्या होती है 120 जो है वो नॉर्मल पल्स रेट होती है। एवरेज देखें तो 80 to 140 जो है एक एवरेज रेंज है। इसके बाद जो है 6 to 8 ईयर्स के जो चाइल्ड जो है उनकी जो है 100 बीट पर मिनट पल्स होगी, है ना। एवरेज रेंज इसकी 75 to 120 होगी। अब जो 10 ईयर के जो चिल्ड्रन है उनकी 70 बीट पर मिनट होगी। एवरेज रेंज है 50 to 90 बीट पर मिनट। अब जो टीन एज है, टीन एज मतलब जो 13 to 18 के जो एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं, है ना, वो उनको टीन एज कहते हैं। तो उनकी भी 70 बीट पर मिनट होगी। नॉर्मल जो एवरेज है उसका एवरेज रेंज जो है 50 to 90 बीट पर मिनट है। अब एडल्ट मतलब अबो 18 ईयर के जो है उनकी 80 बीट पर मिनट होगी। एवरेज रेंज है 60 to 100। ओल्डर एडल्ट है 80 जो है बीट पर मिनट, उनकी भी एक एवरेज रेंज होगी 60 to 100 बीट पर मिनट। तो मैंने आपको नॉर्मल रेंज बताई। अब हम देखते हैं कि ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया। तो पहले हम देखते हैं, हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट पर मिनट, मतलब जो हमारा हार्ट रेट है वो 1 मिनट में कितने टाइम्स बीट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं ना। तो इसमें ब्रेडिकार्डिया जो हमारा ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया है। तो हमने नॉर्मल रेंज देख ली है। तो ब्रेडिकार्डिया जो क्या होता है, हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। मतलब हमने देखा था कि एडल्ट की जो नॉर्मल रेंज थी वो कितनी थी, 60 to 100 बीट पर मिनट थी। तो अगर जो पर्सन है उसकी हार्ट रेट जो है पल्स जो कितने 60 से बिलो आ रही है, 60 से कम आ रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया में कंसिडर करते हैं, है ना। ब्रेडी मीन्स कम हो जाना, कार्डिया मीन्स वही अपनी हार्ट रेट है। अब इसके बाद हम टेकीकार्डिया देखते हैं। टैकी मीन्स इंक्रीज हो जाना, कार्डिया मीन्स हमारी हार्ट रेट। तो हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट कॉल्ड टैकीकार्डिया। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारी हार्ट रेट जो है नॉर्मल रेंज से बाहर जा रही है, मतलब अपनी जो 100 बीट पर मिनट है, अगर उससे ज़्यादा अगर पल्स रेट हमारी जो आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स हमारी जो नॉर्मल रेंज है जो कि 60 to 100 के बीच में होती है। तो अगर 60 से कम हो जाती है हार्ट रेट हमारी तो वो हम ब्रेडिकार्डिया में कंसिडर करते हैं, और अगर 100 से अबव हो जाती है तो हम उसे टैकीकार्डिया में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब रिदम क्या होती है, ये भी किसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। पैटर्न ऑफ रेगुलेटरी ऑफ बीट्स, द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन बीट्स शुड बी सेम। मतलब जब बीट की जो है ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या है, एक बीट की रेगुलरिटी कैसी है, सेम होनी चाहिए। रेगुलरिटी जो है उसका रिदम जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप विद ईच बीट, मतलब जो ब्लड जो पंप हो रहा है हर बीट में उसका अमाउंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ये क्या होता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट पंप कर रहा है तो वो भी क्या है, सेम होना चाहिए। अब बाइलेटरल इक्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है हमारा फोर्थ। अब पहले तो आपको बाइलेटरल यूनिलेटरल क्या होता है आपको पता है। बाइलेटरल मीन्स क्या है, बोथ साइड के, और यूनिलेटरल मीन्स वन साइड। ठीक है, तो इक्वालिटी मीन्स क्या है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही समझ में आ गया इसका मीनिंग। हेडिंग में अंदर देखते हैं, मीन्स नंबर ऑफ टाइम द पल्स रेट इन बोथ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बोथ साइड। ठीक है, तो अपर लिम्ब मीन्स हमारा जो पेल्विक होता है, पेल्विक के जो सुपीरियर एरिया का जो पोर्शन है दैट इज अपर लिम्ब, और जो पेल्विक एरिया के जो नीचे का जो पोर्शन होता है हमारे फीट तक दैट इज कॉल्ड लोअर लिम्ब। ठीक है, तो ये क्या है इसमें, मतलब क्या कह रहा है, मीन्स नंबर ऑफ टाइम ऑफ द पल्स रेट इन बोथ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, जो बोथ साइड जो है इनकी जो बीट्स की जो पल्स रेट जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम होती है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब आर्टेरियल वॉल इलास्टिसिटी,
अब जो आर्टेरी वॉल की इलास्टिसिटी है वो कैसी होनी चाहिए? द आर्टरी वॉल शुड फील सॉफ्टली अंडर द फिंगर्स वाइल काउंटिंग पल्स। मतलब जब हम पल्स असेस कर रहे होते हैं तो जो आर्टरी की जो वॉल होती है वो हमें कैसी फील होनी चाहिए? जब हम अपनी फिंगर से असेस करते हैं तो हमें सॉफ्टली फील होनी चाहिए, है ना। जब हम काउंटिंग करते हैं पल्स की तो हमें सॉफ्टली जो है फील होनी चाहिए आर्टरी की वॉल। तो ये है हमारे पल्स के कैरेक्टरिस्टिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं पल्स को अफेक्ट करने वाले वो कौन कौन से हैं, इसके अलावा साइड्स कौन सी है पल्स की, ठीक है, और मेथड क्या है पल्स की। जब हम पल्स चेक करते हैं तो हम किस मेथड के थ्रू जो है पल्स को चेक करते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट जो है क्लियर करूँगी। तो अभी आप इसको अच्छे से वीडियो 2-3 बार देखोगे, आपको समझ आ जाएगा एक्चुअली पल्स क्या होती है। और आपको जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, जो वाइटल साइन है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो आपको जो है इस वीडियो को अच्छे से देखना है और इसको समझना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।